बड़ी खबर आ रही है। जब संसद में चर्चा चल रही है पहलगाम के हमले को लेकर और सिंदूर पर चर्चा होने वाली है, इस बीच में विपक्ष जो सवाल कर रहा है कि आखिरकार आतंकवादी कहां गए जिन्होंने 22 अप्रैल का हमला किया था। अब खबर यही है कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन महादेव उन्होंने लॉन्च किया है और इस ऑपरेशन महादेव में कुछ आतंकियों को इस वक्त घेरा गया है। श्रीनगर के पास दाची गांव इलाके में ये एनकाउंटर चल रहा है। 2 से 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने इस वक्त घेर लिया है और बताया जा रहा है कि ये वो आतंकी हो सकते हैं, इनमें से कोई 1 या 2 जिन्होंने पहलगाम में हमला किया था। हालांकि इस बारे में भी औपचारिक पुष्टि होनी बाकी है, पर यह बात कंफर्म है कि ऑपरेशन महादेव चल रहा है। 2 से 3 आतंकियों को घेरा है सुरक्षा बलों ने। श्रीनगर के दाची गांव इलाके में ये एनकाउंटर चल रहा है। बड़ी खबर है इस वक्त की, जब संसद में ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा होनी है, पहलगाम पे चर्चा होनी है, उसी बीच में ये खबर आती है जब विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि आखिरकार वो आतंकी कहां चले गए जिन्होंने पहलगाम पर हमला किया था। तो अब पता ये चल रहा है कि जिन लोगों को घेरा गया है उनमें से पहलगाम के आतंकी भी हो सकते हैं। ये एक इत्तेफाक है, जब सिंदूर पे चर्चा हो रही है संसद के भीतर, विपक्ष सरकार पे सवाल खड़े कर रहा है कि पहलगाम के आतंकी कहां चले गए, उसी बीच में ये खबर आती है कि कुछ आतंकियों की नाके को घेरा गया है दाची गांव में, जिनमें पहलगाम वाले आतंकी भी हो सकते हैं। श्रीनगर के पास दाची गांव इलाके में एनकाउंटर चल रहा है। 2 से 3 आतंकियों को घेरा गया है और जो जानकारी आ रही है वो ये कि पहलगाम के जो आतंकी आए थे जिन्होंने महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा था, 26 मासूमों की हत्या की थी, उनमें से कुछ आतंकी भी इस एनकाउंटर में घेरे गए हैं। सुरक्षा बलों ने दाची गांव इलाके में ये ऑपरेशन को अंजाम दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, ऑपरेशन महादेव इसको नाम दिया गया है और 2 से 3 आतंकियों को घेरा गया है और बताया जा रहा है कि इनमें वो आतंकी भी शामिल हो सकते हैं जिन्होंने 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी घटना को अंजाम दिया था। चिनार कॉर्प्स का ये ट्वीट आपके सामने है और चिनार कॉर्प्स के ट्वीट में इस बात की कंफर्मेशन है। चिनार कॉर्प्स से आर्मी का कोर है जो ये बता रहा है कि वहां पर एक बड़ा ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है, एक बड़ा ऑपरेशन चल सकता है, ऑपरेशन महादेव। मेरे सहयोगी राजीव रंजन और जानकारी के साथ जुड़ गए इस ऑपरेशन महादेव के बारे में बताने के लिए। राजीव, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, सुरक्षा बलों की ओर से, खासतौर से सेना की ओर से शुरुआती जानकारी दी गई कि आतंकियों के खिलाफ जो ऑपरेशन है लगातार जारी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ जो है सुरक्षा बल, चाहे सेना हो, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, चाहे सीआरपीएफ हो, ऑपरेशन जारी। भी शुरुआती जानकारी मिल पा रही है और सेना ने पूरे उस इलाके को घेर लिया है ताकि आतंकी किसी भी सूरत हाल में भाग नहीं पाए। फिलहाल जानकारी मिल पा रही है कि आतंकियों के खिलाफ जो है इनकाउंटर शुरू हो गया है, यानी गोलाबारी की शुरुआत हो गई है। जी, क्या ये भी इस बारे में कोई कंफर्मेशन हो रहा है राजीव कि पहलगाम वाले जो आतंकी थे, जो फरार थे 22 अप्रैल वाले, वो भी घेरे गए हैं? देखिए, अभी इस बात की आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हो पाई कि सेना की ओर से बस इतनी जानकारी दी गई है कि आतंकियों के खिलाफ जो है सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, ऑपरेशन महादेव उसका नाम दिया गया है। कौन आतंकी हैं, कितने संख्या में आतंकी, इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है। बस इतनी जानकारी दी गई कि आतंकियों के खिलाफ जो सुरक्षा बल है और खासकर सेना जो है मुठभेड़ जो है शुरुआत हो चली है, कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश हो गया उनके साथ। राजीव, मैं जानता हूं कि ऑपरेशन क्योंकि चल रहा है इस वक्त में ज़्यादा जानकारी शेयर करना मुनासिब भी नहीं होगा, पर इतना हम जानना चाहेंगे राजीव, अगर आप बता सकें, अगर ये प्रोटोकॉल में हो, कि कब से ये ऑपरेशन चल रहा है? देखिए, सेना ने यह भी जानकारी शेयर नहीं किया, लेकिन कई बार जब तक ऑपरेशन तो बहुत पहले से चलता है, जब शुरुआती सूचना मिलती है, लेकिन जब सेना जब ये जानकारी तब शेयर करती है जब इनकाउंटर स्टार्ट हो जाता है, यानी जब खबर लगता है और पूरे इलाके घेराबंदी शुरुआत होती है, तब से नहीं बताती है सेना। जब इनकाउंटर स्टार्ट होती है, यानी 2 या 3 दिन से पहले से पूरी एरिया में इनपुट मिला हुआ है, उसके बाद सेना ने घेराबंदी की है, उसके बाद ये कार्रवाई शुरू हुई है। और अब जब इनकाउंटर एस्टेब्लिश हो गया है, यानी कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश हो गया, फायरिंग शुरू हो गई, तो सेना ने जानकारी शेयर की। थोड़ा देर हमें इंतजार करना होगा, उसके बाद सेना द्वारा ये जानकारी भी आ रही है राजीव, मैं दर्शकों को अपडेट करना चाहूंगा कि 2 आतंकी मारे गए हैं। जो खबर आ रही है इस वक्त की, बड़ी खबर आ रही है, दाची गांव के एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को
ख़त्म कर दिया है। दो आतंकवादी मारे गए हैं। सर्च ऑपरेशन वहाँ पर सेना का चल रहा है इस वक्त। ये बड़ी जानकारी है। अब ये देखना होगा कि जो 2 आतंकी मारे गए हैं क्या वो पहलगाम वाले ही आतंकी हैं जिन्होंने 22 अप्रैल की घटना को अंजाम दिया था, आतंकवादी वारदात को अंजाम दिया था। पर अभी जो सूत्र बता रहे हैं हमको, जिससे ये पता चल रहा है कि ऑपरेशन महादेव के ज़रिए घाटी में श्रीनगर के दाचीगाम इलाके में 2 आतंकवादियों को मारा गया है। 2 आतंकवादियों को मारा गया। इस वक्त ये बड़ी जानकारी आ रही है। राजीव, 2 आतंकी ढेर हुए हैं सूत्रों के मुताबिक। बिल्कुल, सूत्रों के मुताबिक ढेर हुए हैं। सेना या सुरक्षा बल की बात करें तब तक कंफर्म नहीं करता है जब तक आतंकियों की बॉडी जो रिकवर नहीं कर लिया गया होता है। सामने देख रहे होते सेना उनको मार गिराया गया, ये भी जानकारी मिल पा रही है। लेकिन चूंकि सेना ने बॉडी रिकवर नहीं किया, उस इलाके से जो उस जगह से जो बॉडी नहीं रिकवर किया गया, यही वजह आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की जा रही है। थोड़ी देर बाद सेना जो है इसके बारे में पूरा खुलासा करेगी, एक बाकायदा ब्रीफिंग करेगी, कितने हथियार उनके पास बरामद हुए, जो मारे गए आतंकी कौन कौन से हैं, क्या लोकल हैं या बाहर के हैं, इसके पीछे क्या कहां से आया है और क्या उनके मोटिव क्या था इसके पीछे। तो सारी चीजों के लिए थोड़ी देर हमें इंतजार करना होगा जब इनकाउंटर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, सर्च अभियान, ताकि कहीं आतंकियों का कोई विस्फोटक नहीं पड़ा हो। तो पूरा एरिया को क्लीन करने के बाद ही सेना खुलासा करेगी। जी, हम कोशिश करेंगे श्रीनगर में अपने सहयोगी के पास चले जिनसे और अपडेट ले सके। राजीव दिल्ली से हमको लगातार अपडेट दे रहे हैं। बड़ी जानकारी, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन महादेव इस वक्त चल रहा है। 2 आतंकियों को घेरा गया, चिनार कॉर्प ने ऑफिशियली ट्वीट करके बताया। और जो सूत्र बता रहे हैं दोनों आतंकियों को नेस्तनाबूद कर दिया गया, उन दोनों को मार दिया गया है। बताया ही जा रहा है कि इसमें पहलगाम वाले आतंकवादी भी हो सकते हैं जो 22 अप्रैल को पहुंचे थे, जिन्होंने 26 भारतीय बालाओं का सिंदूर उजाड़ा था। उनको भी ख़त्म किया गया। दाचीगाम, श्रीनगर के पास दाचीगाम इलाके में यह एनकाउंटर किया भारतीय सेना ने, सुरक्षा बलों ने, और 2 आतंकवादी मारे गए हैं। बड़ी कामयाबी माना जाएगा राजीव इसको। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अगर जो जानकारी मिल पा रही है, हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई, अगर इन आतंकियों के तार जो है पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े हुए हैं और इन्होंने कायराना कृत्य किया है, तो एक सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन उसके बावजूद बताएं, सुरक्षा बल जिस तरह से जम्मू कश्मीर की बात करें, अपनी जान पर खेल कर अमन शांति के लिए जिस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यह आतंकियों के तार पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े कि नहीं जुड़े, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उन आतंकियों को लगातार जो सुरक्षा बल मार गिरा रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर में अमन चैन नहीं रहना देना चाहते हैं, वहाँ के लोगों के जिंदगी में खलल डालना चाहते हैं। और खासतौर से अगर ये तभी हो जाता है पहलगाम आतंकी हमले का, तो बहुत बड़ी बात है, जिन्होंने 26 निर्दोष लोगों का खून बहाया था, नरसंहार किया था। जी, 3 महीने हो गए हैं पहलगाम की घटना को। 22 अप्रैल की वो घटना थी, आज हम 28 जुलाई को हैं और करीब 3 महीने का लंबा वक्त गुजर गया इस बीच में। और अब ये खबर आ रही है कि वो जो आतंकवादी जिनके बारे में कहा गया, जिनको लेकर विपक्ष निशाना साध रहा था कि आखिरकार कहाँ चले गए वो आतंकवादी, जिसको लेकर आज चिदम्बरम साहब का जो इंटरव्यू आया, जिस पर घेरा जा रहा है कि क्या वो पाकिस्तानी थे, इस बारे में क्या सबूत है। अगर ये 2 आतंकवादी, ऑपरेशन महादेव इस वक्त सेना ने, चिनार कॉर्प्स ने किया है और वो 2 आतंकवादी मारे गए हैं, इसमें अगर पहलगाम वाले आतंकवादी भी हैं, हालांकि औपचारिक तौर पर सेना की तरफ से अभी पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि ये वो आतंकवादी हो सकते हैं। सेना के सूत्र बता रहे हैं कि वो आतंकवादी हो सकते हैं जिन्होंने पहलगाम की घटना को अंजाम दिया था।